नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है 20वीं आसियान भारतीय मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, आसियान समूह का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस आसियान समूह की जो 20वीं भारतीय मंत्रियों की बैठक हुई है, ये इंडोनेशिया शहर में जकार्ता के अंदर आयोजित की गई है। बात करें इंडोनेशिया की राजधानी की, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। और आसियान का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। बात करें आसियान समूह की, तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय नौसेना के लिए कितने राफेल खरीदेगा? तो देखिए, भारत का जो रक्षा मंत्रालय है ये अपनी नौसेना के लिए जो है फ्रांस से 26 जो है राफेल विमानों को खरीदेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करें अगर नौसेना की, तो वर्तमान में जो नौसेना के अध्यक्ष हैं इनका नाम है आर हरि कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस शहर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में ये किसे दिया गया है? तो देखिए, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार ये 2023 में दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बात करें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो ये फलों के उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक यानी मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम। बात करें अगर हम पर्यावरण की, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे क्वेश्चन से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कहाँ होंगे? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में आयोजित किए जाएंगे, ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले बात करें कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अगर आपसे राष्ट्रमंडल संगठन का मुख्यालय पूछा जाए, तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अब बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी की भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी की भूमि। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कंगारू। कंगारू क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, इसमें पूछा गया है आईडीबीआई के अनुसार वित्त, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसमें पूछा गया है एडीबी के अनुसार, एडीबी के अनुसार, एडीबी के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो देखिए, एडीबी के अनुसार बात करें अगर इस वित्त वर्ष में भारत की जो वृद्धि दर रहने का अनुमान है वो है 6.4%। 6.4% जो है एडीबी ने जो है अनुमान लगाया है कि ये भारत की वृद्धि दर रहेगी। बात करें अगर एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मनीला फिलीपींस के अंदर। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो बताना है आपको कि शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने 2023 में जो है कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम है पृथ्वीराज टोडीमल। पृथ्वीराज टोडीमल ने जो है कांस्य पदक जीता है। बात करें अगर कांसे की, तो कांसे में जो है कॉपर और टीन, ये दो मिश्र धातुओं से बना होता है। कॉपर और एसन, एसन का मतलब यहाँ पर टीन से है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। देखिए, पृथ्वीराज नाम सुन के आपको याद आना चाहिए तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने उसमें मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। और ये पृथ्वीराज कौन से थे? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने जो है मोहम्मद गौरी को 1191 में जो है तराइन के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो देखिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर बनाया गया है लॉर्ड हनुमान को। लॉर्ड हनुमान एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो देखिए, भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ रुपए में
रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ढाका, और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है टका। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 मतलब वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 126वां। कितने देशों का ये इसमें शामिल किया गया था? 163 देशों की रैंकिंग थी ये। इसमें भारत का स्थान है 126वां वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन का 9वां स्थायी सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो देखिए SCO का जो 9वां स्थायी सदस्य बना है इस देश का नाम है ईरान। ईरान जो है SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है G20 का कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है 2023 में? तो देखिए G20 समूह की जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है वो हम्पी के अंदर, हम्पी कर्नाटक में इस बैठक को आयोजित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है, तो ये हम्पी का ही चित्र बना हुआ है। और हम्पी स्थान कहाँ पर, किस राज्य में पड़ता है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में इसको आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में ये हम्पी स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए G20 की बैठक 2024 में इसको कौन होस्ट करेगा, तो ये होंगे ब्राज़ील में। 2023 में ये भारत में हुए थे और 2024 में G20 की बैठक होगी ब्राज़ील शहर में। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। हॉकी प्रो लीग 2023 को किसने जीत लिया है? तो देखिए हॉकी का जो प्रो लीग होता है उसको 2023 में जीता है नीदरलैंड देश ने। नीदरलैंड देश ने हॉकी प्रो लीग 2023 को जीत लिया है। नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है। तो ये यहाँ की राजधानी है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। एक बार हम लोग जल्दी से इनका रिविज़न कर लेते हैं। 20वीं आसियान भारतीय मंत्रियों की बैठक होगी इंडोनेशिया में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए जो है फ्रांस से 26 राफेल विमानों को खरीदेगा। ग्लोबल पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2023 को जीता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा ADB के अनुसार जो है वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.4% रहने वाली है। शॉटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोडीमल ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर लॉर्ड हनुमान को बनाया गया है। इसके अलावा भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को मिला 126वां स्थान 163 देशों की रैंकिंग में। SCO का 9वां जो स्थायी सदस्य बना है संघाई सहयोग संगठन का, वो बना है ईरान। G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी हम्पी में। और हॉकी प्रो लीग 2023 को जीता है नीदरलैंड देश ने। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लोग जरूर अपना राय दीजिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से आप लोग जो है लाइक कीजिए।